हाय दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि मैं अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटे छोटे वीडियोस डालता रहूँगा यहाँ जो वर्क प्लेस का। तो ये देख सकते हैं आप नाइट क्लब, और अभी मैं बाहर लेके जाता हूँ। ये देखिए कितने सारे लोग हैं, आप समझ सकते हो कि कितने सारे गेस्ट रहते हैं। कम से कम 4000 से 5000 गेस्ट इसमें ट्रैवल करते रहते हैं, मज़े करते रहते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। यहाँ पर हमें सैलरी किस तरह मिलती है और हम अपने घर को किस तरह अपनी सैलरी बेच सकते हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। मान लीजिए आप फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले हो एंड पहली बार आए हो, आके 2 या 3 दिन में आपको आपका एटीएम कार्ड दे दिया जाता है। यहाँ पर आपकी कोई अकाउंट नहीं होती। अकाउंट होता है ब्राइटवेल का। ब्राइटवेल जो कि समुद्र के अंदर जो भी काम करते हैं उनके लिए अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली ब्राइटवेल होता है, और एक ओशन पे पहले था, अभी भी कुछ कुछ शिप में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो ब्राइटवेल एंड मैक्सिमम जगह पर ब्राइटवेल का इस्तेमाल किया जाता है। ब्राइटवेल का कार्ड अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस टाइप का होता है ब्राइटवेल का कार्ड। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सैलरी है हर 2 वीक में मिलता है। मतलब हर 2 वीक में हमें सैलरी मिलता है, मतलब 14 डेज में हमें एक सैलरी मिलती है। तो हमारा जो सैलरी होता है 14 डेज का काउंट किया जाता है, एंड 14 डेज के बाद हमारे अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाते हैं, जो कि हमारा एटीएम कार्ड है। और जैसे ही एटीएम कार्ड में क्रेडिट हो गया तो उसका एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम भी है ब्राइटवेल। तो ब्राइटवेल में हमें वो अपना पहले तो उसके अंदर हमें साइन ऑन करना पड़ता है। साइन ऑन करने के बाद वो हमारा फेस को चेक करती है, फेस को पहले रिकॉग्नाइज करती है, हाँ ये यही बंदा है या फिर कोई और बंदा है। फिर फेस चेक होने के बाद फिर वो आपको उसके अंदर का जो बैलेंस है सब कुछ आपको शो करती है। अगर आपका फेस नहीं है तो वहीं पर वो ब्लॉक भी हो जाता है कभी कभी। जैसे ही आप ब्राइटवेल के अंदर जाते हो तो ऊपर आपका जितना है बैलेंस, वो बैलेंस शो करता है, एंड उसके बाद उसे आप घर में सेंड करना है तो सेंड ऑप्शन रहता है। उसमें फिर 3 ऑप्शन रहते हैं। एक ब्राइटवेल थ्रू भी आप सेंड कर सकते हो, दूसरा वेस्टर्न यूनियन से भी सेंड कर सकते हो, और तीसरा एक रेमिटली है जिसके थ्रू भी आप सेंड कर सकते हो। आप जैसे भी हो, रेमिटली में है जो है कि $1000 से ऊपर भेजा जाए तो कोई चार्जेस नहीं कटता है, और ब्राइटवेल और वेस्टर्न यूनियन से हर ट्रांजेक्शन के लिए आपके पास $4 करते हैं, मतलब $3.99 चार्ज किया जाता है। और ये तीनों में जिस समय आप पैसे भेजते हो उसी समय घर पहुंच जाता है। हालांकि ऑनलाइन से हमें थोड़ा कम मिलता है, जैसे कि 90 रुपीज़ के बदले हमें 89.5 इस तरह मिलता है। पहले आप कोई एनआरआई अकाउंट कुछ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा अपने जो एसबीआई है या फिर आपकी कोई भी ब्रांच है उसमें डायरेक्टली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। कोई एनआरआई अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली इसे घर में भेजना चाहते हो डॉलर के रूप में, तो आपके पास एनआरओ अकाउंट है, तो जिस दिन पे होता है उसके 1 हफ्ते के बाद वही पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा जो कि एनआरओ अकाउंट होल्डर से है। अगर आप इस तरह करना चाहते हो तो नहीं, मुझे एसबीआई थ्रू ही भेजना है या फिर कोई और बैंक में ही भेजना है, तो 3.99 रुपीज़ का चार्जेस लेते हैं। फिर उसी टाइम में वो घर में पैसे पहुंच जाते हैं। इसमें और एक ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ जो पेडे स्टार्ट हो गए, पेडे है, तो उस पेडे में आपका जो पैसा है आपके घर चला जाएगा, मतलब डायरेक्टली उधर सेंड कर दिया जाएगा। जैसे कि आप डॉलर को घर में डॉलर के रूप में भेजना चाहते हो, आपको इसमें सेटिंग करना पड़ता है और अपने पे मास्टर के पास जाना पड़ता है, जिसमें कि मेरा 20% या 30% या 50% या 90% जो पे है मैं घर भेजना चाहता हूँ, तो उन लोग उस तरह सेट कर देते हैं ताकि आपका जो पेडे होता है उस टाइम में आपका जो अमाउंट है वो 70 या 80-90% डिटेक्ट हो जाता है। वो डायरेक्ट आपके बैंक के अकाउंट के लिए ट्रांसफ़र के लिए प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है। आपको जो मिलने वाला है, जो बचा हुआ पैसा आपके ब्राइटवेल में रहता है, एंड वो पैसा वहाँ तक जाने के लिए कम से कम 1 हफ्ते लगता है।
तो 1 हफ्ते के अंदर वो पहुंच जाता है और इसमें कोई चार्जेस नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाता है ये। और आपको वेस्टर्न यूनियन, रेमिटली या फिर ब्राइटवेल थ्रू ही आपको घर भेजना है तो उसमें आपको अकाउंट नंबर, वहाँ का IFSC कोड, ये सब डिटेल भर के फिर उसके बाद उसको सेंड करना पड़ता है, जिसमें $3.99 चार्जेस करते हैं। लेकिन जो पैसे होते हैं वो साथ ही साथ उसी टाइम में पहुंच जाता है। आप सोचेंगे कि हमें पे स्लिप कहाँ से मिलेगा, तो हमें इसका स्टेटमेंट कहाँ से मिलेगा। देखिए भाइयों, पे स्लिप इसके लिए एप्लीकेशन में होता है फन पे, मतलब पे स्लिप का। उस पे स्लिप में ऑप्शन दबाने से उसमें अपना कोई ID और पासवर्ड डालने से आपको हर महीने का पे स्लिप मिल जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंक वाले क्या उनका अगर मान लीजिए कोई गया है 50 या 60 लाख रुपए का लोन लेने के लिए, तो बैंक वाले उसका स्टेटमेंट और पे स्लिप मांगते हैं। तो पे स्लिप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और स्टेटमेंट जो फॉर्म है, मंथली स्टेटमेंट फॉर्म, जो कि ब्राइटवेल नेविगेटर में आपको मिल जाता है। नेविगेटर में जाने के बाद जितना आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ सब का पूरा डिटेल्स उसमें आ जाता है। तो प्रिंट आउट कीजिए या फिर उसका PDF डाउनलोड कीजिए, फिर आपको जिस प्रकार यूज़ करना है उस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने बताया कि हमारा पे किस तरह मिलता है, कहाँ पर आता है और उसका और वो हम घर किस तरह सेंड करते हैं, ये सब मैंने बताया। और अभी बताने वाला हूँ कि हमें यहाँ पर सामान किस तरह ख़रीदना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर सामान ये जो होता है इस फोलियो नंबर का इस्तेमाल करके ही करना पड़ता है। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर जो मशीन लगाया जाता है वहाँ जाके हमें जिस दिन आते हैं उसी दिन हमें इस टाइप का 2 की मिलते हैं। एक तो एक रूम की होता है और एक यहाँ पर कुछ भी ख़रीदना है उस चीज़ का की होता है। जैसे शिप में आ जाते हैं हमें ये 2 चीज़ दिया जाता है। फिर इसको लेके हम मशीन में डाल के हम अपना अकाउंट बनाते हैं, उसमें अपना ID और पासवर्ड बनाते हैं। बनाने के बाद उससे लॉगिन करके उस मशीन के अंदर ही पैसे डालते हैं। वो पैसे अंदर जाने के बाद वो आपके इस फोलियो में ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद आप कुछ भी खरीद सकते हो, जैसे कि इंटरनेट हो गया, जैसे कि पानी बोतल हो गया, या फिर बाहर से दारू हो गया, या फिर कोको कोला हो गया, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें जैसे कि ये देख रहे हो, ये इस टाइप का कुछ टॉयस हो गया। कुछ भी ख़रीदना है तो आप इसी का इस्तेमाल करके ख़रीद सकते हो, ना कि आपके पास पैसे हैं, करेंसी से आप नहीं खरीद सकते हो। आपके पास ATM है, आप ATM से नहीं खरीद सकते हो। तो यहाँ पर सब कुछ फोलियो नंबर से ही चलता है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। एंड मैं कल और एक वीडियो बनाऊंगा। हमारे एक दोस्त ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया था कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे वहाँ पर कौन सा पोजीशन मिलेगा। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, 10 साल का एक्सपीरियंस लैंड में है या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस शिप में है। अगर इसी शिप में है या फिर कोई दूसरा शिप में है या फिर लैंड में कौन से चीज़ में है, तो इन सब के बारे में मैं पूरा डिटेलली निकाल के वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में सब कुछ मैं डिटेल से बताऊंगा। तो मैं उन्हें बहुत थैंक यू बोलता हूं कि जिन्होंने इस तरह का कमेंट करके मुझे पूछा। तो मैं नेक्स्ट अभी वही वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग को भी कोई भी इस तरह का सुझाव है, कुछ कमेंट करना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछे। मैं उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी लूँगा। फिर उसके बाद आप लोग के लिए मैं वो वीडियो बनाऊँगा। और मैंने शॉर्ट वीडियो में कल रात को 12 बजे मैंने अपलोड किया था, ताकि जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी आता है वो सबसे पहले अपने दोस्तों को मिले और आप लोग इसे अप्लाई कीजिए। आप ही नहीं, आपके दोस्तों को बताइए, उनको भी अप्लाई करने दीजिए, ताकि हम दूसरे की मदद करेंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा होता है। तो इसीलिए इसी तरह के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं उसे जानने के लिए आप मेरे शॉर्ट्स को 100% देखिए, क्योंकि मैं शॉर्ट्स में जॉब्स के बारे में बताता हूँ, सिर्फ जॉब्स रिलेटेड में यही देता हूँ। तो आप लोग शॉर्ट्स को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आपको कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड